तो दोस्तों, एक तरफ भारत में बुजुर्ग और युवाओं को वैक्सीन दी जा रही है, वहीं 12 से 18 साल की आयु वाले बच्चों को भी कोरोना से बचाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि भारत में इस आयु श्रेणी वाली जनसंख्या के लिए वैक्सीन कार्य कहां तक पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी गोविंद चौरसिया के साथ। तो दोस्तों, 12 से 18 साल वाली जनसंख्या को वैक्सीन देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सोमवार से बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स के क्लिनिकल ट्रायल की स्क्रीनिंग चरण शुरू किया गया है। इस चरण के तहत एम्स में 12 से 18 साल वाली उम्र के बच्चों को वैक्सीन दिया गया और उनके हेल्थ टेस्ट किए गए और एम्स पटना में भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए गए हैं। एम्स पटना के अध्यक्ष ने कहा है कि प्रथम चरण में उन्होंने अस्पताल में 3 बच्चों को वैक्सीन दिया है। इसके साथ ही भारत में अब तक 12 से 18 साल वाले बच्चों को वैक्सीन देने की संख्या 25 हो गई है और वैक्सीन देने के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अब तक अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, यूके, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपने यहाँ 12 से 18 साल वाले बच्चों को वैक्सीन देने के लिए मंजूरी दे दी है और चाइना ने भी अपने यहाँ कोरोना वैक को 3 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को लिए मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह आता है कि क्या बच्चों के लिए अलग वैक्सीन होगी या जो वैक्सीन पहले बड़े लोगों को दी जा रही थी वही वैक्सीन बच्चों को भी दी जाएगी। तो इस बात पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने कहा है कि भारत में 12 से 18 एज वाले बच्चों को वैक्सीन देने के लिए कम से कम 25 से 26 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी और उन्होंने यह कहा है कि कोवैक्स के साथ साथ भारत में जायडस नाम की वैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण चल रहा है। ब्रिटेन में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए फाइजर को मंजूरी दे दी गई है। हो सकता है कि भारत में भी सरकार इसको मंजूरी दे दे। थर्ड वेव का बच्चों पर ज्यादा असर होने वाली बात के रूमर्स के कारण यह जरूरी हो गया है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इन वैक्सीनों का ट्रायल पूरा करे। तो अब बात करते हैं कि क्या बच्चों को भी वही वैक्सीन दी जाएगी जो बड़ों को दी गई थी। तो इस बात पर डॉक्टर निर्मल कुमार गांगुली, जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर रह चुके हैं, का कहना है कि ये वैक्सीन जो बच्चों को दी जा रही है ये वही वैक्सीन है जो बड़े को दी गई है। वो कहते हैं कि जो वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है वो वैक्सीन अलग नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी वैक्सीन किसी भी आयु वर्ग के लिए अलग अलग नहीं बनती, यह केवल उनके रोग प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यूनिटी के आधार पर दी जाती है। इसीलिए पहले 18 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को दी जाती है। उसके बाद इसके जब वैक्सीन का सेफ्टी और एफिकेसी का डाटा आता है उसके बाद इसको कम आयु वर्ग के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये ट्रायल्स कब तक पूरे हो सकते हैं। इस पर डॉक्टर निर्मल कुमार गांगुली का मानना है कि इन ट्रायल्स के नतीजे आने में अभी कुछ महीनों का समय लग सकता है। वो आगे कहते हैं कि जिन बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल हो रहे हैं अभी उन्हें 6 से 9 महीने तक फॉलो अप किया जाएगा, यानी उनकी सेहत पर नज़र रखा जाएगा। इसी वजह से अभी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रायल्स कब खत्म होंगे। अगर दोस्तों आपको इस टॉपिक पर और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में।